स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सकलश्रद्धाय विद्महे महाशक्ते च धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। ओम प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, आज हम गायत्री महाविज्ञान इस ग्रंथ से रक्षा कवच के बारे में जानेंगे। कवच हमारे शरीर की सुरक्षा को जो वस्तु दी जाती है उसे कवच कहते हैं। और कवच, स्थूल कवच, सूक्ष्म कवच, मंत्र कवच अलग अलग होते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र के 2 कवच परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें दिए हैं। कौन सा अक्षर कौन से हमारे अंग की रक्षा करता है, इसके बारे में भी जान लेंगे। कवच के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए कवच को जानते हैं। कवच का अर्थ है आच्छादन। किसी से अपने को ढक लिया जाए तो उसे कवच पहनना कहेंगे। लड़ाई के समय प्राचीन काल में योद्धा लोग एक विशेष प्रकार के चमड़े और लोहे से बने हुए वस्त्र पहनते थे, जिससे दूसरों के द्वारा किया हुआ प्रहार उन वस्त्रों पर ही रह जाता था। उन वस्त्रों को कवच कहते थे। कवच का काम रक्षा करना है। रक्षा करने वाली वस्तु को कवच कहा जा सकता है। जिस प्रकार पदार्थों से बने हुए कवच के द्वारा शरीर की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक शक्ति संपन्न ऐसे देवी कवच भी होते हैं जिनका आवरण ओढ़ लेने पर हमारी रक्षा हो सकती है। मंत्र शक्ति, कर्मकांड और श्रद्धा का सम्मिश्रण आध्यात्मिक कवच इस प्रकार का है कि उससे अपने आप को आच्छादित कर लेने पर शरीर और मन पर आक्रमण करने वाले अनिष्टों को सफलता नहीं मिलती। नीचे 2 कवच दिए हैं। एक में गायत्री के अक्षरों को शक्ति बीज मानकर उनके द्वारा अपनी रक्षा का आच्छादन बुना जाता है। दूसरे कवच में गायत्री को शक्ति मानकर उनके विविध रूपों द्वारा अपने चारों ओर एक घेरा स्थापित किया जाता है। सुविधा और रुचि के अनुसार इनमें किसी एक को या दोनों को ही काम में लाया जा सकता है। शांत चित्त होकर कवच का पाठ करते हुए ध्यान करना चाहिए कि मेरे अमुक अंग पर अमुक शक्ति का आच्छादन चढ़ गया है। अब वहाँ कोई अनिष्ट उसी प्रकार आक्रमण नहीं कर सकता जिस प्रकार योद्धा के शरीर पर धारण किए हुए कवच को शत्रु नहीं तोड़ सकते। अब मेरे अंग प्रत्यंगों पर चढ़े हुए आध्यात्मिक कवच का भेदन करके कोई विकार मुझे शारीरिक, मानसिक अथवा किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकते। इस भावना के साथ धारण किया हुआ कवच सचमुच ही एक बड़ा महत्वपूर्ण रक्षा कार्य पूरा करता है। भावना, श्रद्धा, ध्यान के साथ में अभी हम कवच पढ़ेंगे। हिंदी में ही पढ़ेंगे, संस्कृत में नहीं पढ़ेंगे, इसलिए इसे ध्यान से सुनो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब लोग इसे पढ़ने से ही, आप सुनने से ही आपका रक्षा कवच हो जाता है। गायत्री मंत्र लोग जब जापते हैं तो उनका कवच इसी से हो जाता है। तो बार बार इसे सुनो, ध्यान से देखो। तत् यह पद मेरे पैरों की रक्षा करे, सवितु यह पद मेरे जंघाओं की रक्षा करे, वरेण्यम पद मेरे कटी प्रदेश की रक्षा करे, भर्ग पद मेरी नाभि की रक्षा करे, देवस्य पद मेरे हृदय की तथा धीमहि मेरे गले की रक्षा करे, धियो मेरी जीभ की तथा यह पद मेरे दोनों चक्षुओं की रक्षा करे, नौ पद मेरे ललाट की और प्रचोदयात मेरे शीर की रक्षा करे, तत् वर्ण मूर्धा की सकार भाल की रक्षा करे, धी मेरे नेत्रों की और तूकार कर्णों की रक्षा करे,
वकार नासापुट की और रेकार कपाल की रक्षा करे। नीकार नीचे के ओष्ठ की, यकार उपरोक्त की उपरोष्ठ की, मुख के मध्य में भकार और बोकार दोनों कपोलों की रक्षा करे। देकार कंठ प्रदेश की, वकार दोनों कंधों में, स्यकार दाएं हाथों की तथा धी यह बाएं हाथ की रक्षा करे। मकार हृदय की रक्षा करे। हीकार पेट की और योकार कटी द्वय की रक्षा करे। योकार गुह्य प्रदेश की रक्षा करे। दोनों उरुओं में न पद रक्षा करे। प्रकार दोनों घुटनों की रक्षा करे। चोकार जंधा प्रदेश की रक्षा करे। दकार गुल्फ की रक्षा करे। यकार दोनों पैरों की रक्षा करे। तकार व्यंजन मेरे समस्त अंगों की रक्षा करे। इस प्रकार बोलने से गायत्री मंत्र का आच्छादन रक्षा कवच हमारे पूर्ण शरीर में हो जाता है। इसे अभी न्यास शक्ति शक्ति कवच भी एक प्रकार का और एक है, इसे भी ध्यान से सुन लो। न्यास का अर्थ है स्थापना। किसी स्थान में किसी वस्तु की स्थापना करना न्यास कहलाता है। साधना पर स्थिर होकर दाहिने हाथ का अंगूठा मध्यमा तथा अनमयका को मिलाकर विविध अंगों को स्पर्श करते हुए और उन अंगों की गायत्री शक्तियों की स्थापना की भावना करते जाए। इस प्रकार की भावना से साधक अपने अंग प्रत्यंगों में एक दैवी शक्ति का अनुभव करता है। यह भावना अपने श्रद्धा विश्वास के कारण सचमुच दृढ़ता और पुष्टि प्रदान करती है। अब शक्ति न्यास कवच हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाना आप सभी का काम है, यही परम पूज्य गुरुदेव का भी काम है। किताब आप तक नहीं है, इसलिए हम किताब भी आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। गायत्री महाविज्ञान, इसी में ही शक्ति न्यास कवच दिया गया है, इसे फिर से पढ़ रहे हैं। सावित्री शिर की रक्षा करे। अमृतेश्वरी शिखा की, ब्रह्मदेवी ललाट की तथा वैष्णवी भ्रू की रक्षा करें। रुद्राणी कान की, सूर्य में रहकर सभी प्राणियों का सृजन करने वाली भगवती सावित्री दोनों नेत्रों की, गायत्री मुख की तथा शारदा ओठों की रक्षा करें। विजो की, यज्ञप्रिया जीभ की, सरस्वती नासिका की, सांख्यायनी तथा कपाल की चंद्रहासिनी रक्षा करे। थोड़ी में वेद गर्भा अधनाशिनी कंठ की, रुद्राणी स्तनों की, ब्रह्मवादिनी हृदय की रक्षा करे। विश्वभोक्त्री उदर की, सुरप्रिया नाभि की, नारसिंही जधन की तथा ब्रह्मांड धारिणी पीठ की रक्षा करें। पद्माक्षी पार्श्व की, गोपिका गुह्य की, ओंकार रूपा उरु की तथा संध्यात्मिका जानु की रक्षा करें। अक्षोभ्या जंधा की, ब्रह्मशीर्ष का गुल्फ की, सूर्या दोनों पैरों की और अंगुलियों की रक्षा करे। वेद जननी सब शरीर की सर्वदा मेरी रक्षा करे। यह सर्व पावन ब्रह्म गायत्री का कवच है, जो पुण्यकारी, पवित्रकारी, पाप नाशक तथा सर्व रोग निवारक है। ये कवच क्या बता रहे हैं? आश्चर्यजनक फायदे कवच के, है कि नहीं? पुण्यकारी भी है, पवित्रकारी भी है, पाप भी नाश होता है और आपके शरीर के सारे रोग भी नष्ट होते हैं। स्त्री संध्या पाठ करने से विद्वान सब कामनाओं को प्राप्त करता है। वह सब शास्त्रों का जानकार हो जाता है, वेदज्ञ हो जाता है। ये कवच नित्य करने से वह व्यक्ति सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है और सर्वज्ञानी हो जाता है, प्रज्ञावान हो जाता है। ये आश्चर्यजनक फायदे हैं।
सब यज्ञों का फल उसे मिलता है। जितने भी प्रकार के यज्ञ है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। अंत में ब्रह्म की प्राप्ति भी हो जाती है और जप मात्र से ही वह चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है। जीवन के 4 पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको पूर्ण प्राप्त कर लेता है। प्रार्थना की स्तुति से उस शक्ति की महत्ता पर अपना ध्यान केंद्रित होता है। महिमा में जिस विशेषताओं का वर्णन होता है उनका प्रायः अपने अभाव रहने में मन उस ओर आकर्षित होता है और उधर रुचि और श्रद्धा उत्पन्न होती है। जैसे किसी निर्धन और भूखमरे व्यक्ति के सामने किसी के बड़े भारी ऐश्वर्य का वर्णन किया जाए और स्वादिष्ट बढ़िया भोजनों का रोचक वर्णन किया जाए तो वह उस ओर लालायित होता है और उस स्थिति को या उन स्वादिष्ट पदार्थों को प्राप्त करने के लिए उसके मन में लालसाएं प्रदीप्त हो जाती है। यह लालसाओं का प्रदीप्त होना किसी कार्य में तत्परतापूर्वक लगने का प्रधान हेतु होता है। स्तोत्र पाठ से साधक में श्रद्धा भक्ति की जागृति होती है। ये 2 प्रकार के रक्षा कवच बताए हैं। गायत्री मंत्र जपने वाले सभी गायत्री परिवार के हमारे व्यक्ति इस वीडियो को अवश्य देखें और अपने अंदर में शक्तियों को धारण करें। अपने आप सुरक्षा के लिए रक्षा कवच का नित्य पाठ भी करते रहें। इसी भावना के साथ हम आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी ने ये वीडियो अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं और पुण्य के भागीदारी बने। सभी को फिर से नमस्कार। ओम शांति।